सभी विद्यार्थियों को नमो नमः। मैं आपका संस्कृत अध्यापक जसबीर कुमार। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने हमारे जो अध्याय हैं 3 वो संपूर्ण हो चुके हैं। इसका जो सिर्फ एक भाग है सूक्तियाँ, तो सूक्ति प्रकरण रहता था। तो इस वीडियो में हम जो हमारा प्रथम अध्याय है भारतीय वसंत गीति, उसकी जो 3 सूक्तियाँ हैं उनकी व्याख्या इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। तो सभी ध्यानपूर्वक देखें। वसंते लसंती है सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम। तो इसकी व्याख्या है प्रस्तुत सूक्ति पंडित, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये शॉर्ट बना रखा है पंडित। प्रस्तुत सूक्ति पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित काकली नामक ग्रंथ से संकलित पाठ भारतीय वसंत गीति में से उद्धृत है, ली गई है। वसंत ऋतु में प्रकृति का रोम रोम खिल उठता है। वसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा भी की जाती है। संभवतः इसी अवसर पर मधुर मंजरियों से पीली तथा सरस आम के वृक्षों पर बैठे हुए कोयलों की कूक से पूरा वातावरण शोभायान हो रहा है। अतः कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है कि आप अपनी सरस वीणा को बजाओ। सरस होती है रस से युक्त। तो अगले देखिए, कलिंद्य आत्मजाया सनिस्तीरे नताम पंक्तिमालोक्य मधु माधवी नाम। तो प्रस्तुत सूक्ति भावार्थ ऐसे लिखना है इसका। प्रस्तुत सूक्ति पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित काकली नामक ग्रंथ से संकलित पाठ भारतीय वसंत गीति से उद्धृत है। यमुना नदी का तट बेंत की लताओं से घिरा हुआ है। नदी के जल की फुहारों से मिली हुई मंद मंद बहने वाली, मंद मंद धीरे धीरे वायु से फूलों से खिली हुई माधवी लता झुक गई है। इस कारण यमुना नदी के तट के आसपास का दृश्य अत्यंत रमणीय हो गया है। ऐसे मनोरम दृश्य में कवि सरस्वती माँ से वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहा है। अगले देखिए, मल्य मारुतोय चुंबितै मंजू कुंजै स्व अनंत मंति प्रेक्ष्य मलिनाम मलिनाम, ये मलिनाम अलिनाम। भावार्थ प्रस्तुत सूक्ति पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित काकली नामक ग्रंथ से संकलित पाठ भारतीय वसंत गीति में से उद्धृत है। चंदन की सुगंध से सुगंधित वायु के स्पर्श से कोमल पत्तों वाले वृक्षों से रमणीय स्थान में काले भ्रमरों के गुनगुनाने से जो मधुर आवाज़ है वो गूंज रही है। जो भंवरों की जो आवाज़ है वो गूंजती हुई प्रतीत हो रही है। यह आवाज़ अत्यंत मनमोहक तथा आकर्षक है। मनमोहक होती है जो मन को मोह ले, मन को आकर्षित कर ले, अपनी तरफ रुझान कर ले। इस आवाज़ को सुनकर कवि ने माँ सरस्वती से वीणा बजाने की प्रार्थना की है। कवि कहता है कि जो कोमल पत्तों से वृक्षों के जो रमणीय स्थान वाले जो काले जो भंवरे हैं वो क्या कर रहे हैं, वृक्षों के ऊपर रस का आस्वादन कर रहे हैं, रस को चूस रहे हैं फूलों पर। तो भंवरों के फूलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर मंडराने से जो मधुर आवाज़ है वो गूंज रही है। तो यह आवाज़ अत्यंत बिल्कुल मन को मोह लेने वाली है। और इस आवाज़ को सुनकर कवि किससे प्रार्थना करता है, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, आप इतना मधुर दृश्य देखकर अपनी जो रस से युक्त जो वीणा है उसको बजाइए। तो इस वीडियो में आज हमने जो 3 जो सूक्तियाँ थी उनकी व्याख्या की। अगले वीडियो में हम अगला अध्याय जो उसकी सूक्तियाँ हैं उसकी व्याख्या करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को साथ साथ करते रहें। धन्यवाद।